हाय गाइस, ब्रोज एंड बेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो कवर करेंगे वो है F1 का फ्री प्रैक्टिस सेशन। तो आज है बहरीन रेस वीकेंड। आज से शुरू हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे। फ्राइडे को होती है बेसिकली F1 का ये कैलेंडर होता है कि जिस भी वीकेंड रेस होती है तो सबसे पहले फ्राइडे को फ्री सेशंस होते हैं, फ्री प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, जिसमें ड्राइवर्स ट्रैक्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं गाड़ियाँ चला के अपनी, और बेसिकली उसके कॉर्नरिंग और स्पीड पॉइंट्स को चेक करते हैं कि गाड़ी कहाँ पे ब्रेकिंग करनी चाहिए, कहाँ पे करनी चाहिए। तो फ्री प्रैक्टिस होते हैं 1, 2 और 3। तो पहले फ्राइडे को होते हैं फ्री प्रैक्टिस 1 और फ्री प्रैक्टिस 2। सैटरडे को होता है फ्री प्रैक्टिस 3 और उसके बाद होती है क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग में 3 राउंड होते हैं, जिसमें पहले 20 में से 5 ड्राइवर्स बाहर हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगले 5 बाहर हो जाते हैं, फिर लास्ट 10 ड्राइवर्स बचते हैं जिनमें लास्ट क्वालिफाइंग होती है, और उसमें जो टॉप ऑर्डर में 1 to 10 आते हैं उसी ऑर्डर में बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं। तो ये थी क्वालिफाइंग की, और फिर लास्ट में संडे को रेस होती है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था एक रेस वीकेंड का। तो आज से शुरू हो रहा है बहरीन रेस। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं कि FP1 में क्या क्या हुआ आज, FP1 और FP2 में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं अलोंसो साहब की। तो अलोंसो वही क्या बोलें, 41-42 साल का ड्राइवर है, ठीक है, कहने की बात है। ये यंग ड्राइवर्स की स्पोर्ट्स है, ऐसा कहने की बात है, बट कहीं ना कहीं इसी अलोंसो ने ये स्टेटमेंट पूरे तरीके से ख़त्म कर दी है, ठीक है। मुझे ये लगता था कि रिफ्लेक्सेस कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद, एक सर्टेन एज के बाद कम हो जाते होंगे, बट अलोंसो लग नहीं रहा है कि कहीं पे भी ये इसकी अंदर की जो फायर है वो कभी ख़त्म हो रही है, ऐसे देख के तो नहीं लग रहा है। तो अगर बात करें आज क्या किया उन्होंने, तो टॉप पे एस्टन मार्टिन की कार, जो लास्ट ईयर आई थिंक 7th-6th आई थी, उसको फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए हैं FP1 में। वैसे FP1 की टाइमिंग्स मैटर नहीं करती, क्योंकि जो पहली FP फ्री प्रैक्टिस होती है जनरली, उसमें गाड़ियाँ क्या करती हैं, बेसिकली टीम्स क्या करती हैं कि सैंड बैगिंग, यानी कि अपनी जानबूझ के गाड़ी को स्लो चलाते हैं, दिखाते नहीं कि कितनी तेज़ चलेगी, क्योंकि रेस के टाइम पे या फिर क्वालिफाइंग के टाइम पे जो सामने के कंपटीशन या फिर कॉम्पिटिटर टीम्स होती हैं उन वो प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगी। तो इसका रीज़न होता है ये। तो सैंड बैगिंग करती हैं जनरली, बट स्टिल अलोंसो ने, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 90-95% आज पत्ते खोल दिए एस्टन मार्टिन के, और गाड़ी अच्छी बनी है नो डाउट। टॉप 4 में तो इजीली है गाड़ी अभी तो फ़िलहाल। पहले हाफ में तो इजीली कहीं कोई गाड़ी, मेरे को लगता नहीं कि नीचे से कोई गाड़ी इसको टॉप 4 से हिला सकती है, बट अभी जो देख के लग रहा है कि मर्सिडीज़ को भी टक्कर दे रही है ईजी, ठीक है। तो अलोंसो ने कहीं ना कहीं फोड़ दिया है FP1 FP2 को। अब देखते हैं कल क्वालिफाइंग में क्या अनोखा करता है बंदा। तो चलते हैं नेक्स्ट बेस्ट थिंग, रेडबुल। तो रेडबुल की बात क्या ही करी जाए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उन्होंने सैंड बैगिंग कर रहे हैं, और जो ये इवेंट है ये उन्हीं का ही लग रहा है एक तरीके से। तो हल्का फुल्का वेस्टैपन ने थोड़ा बहुत बोला है कि गाड़ी अनस्टेबल लग रही है, बाउंसी गाड़ी लग रही है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक फेक स्टेटमेंट देने का है, जिससे कि बाकी लोगों को या फिर बाकी टीम्स को ये समझ में आए कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं रेडबुल में, वो भी परफेक्ट नहीं है। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि भैया क्वालिफाइंग में पोल लेके जाएगा वर्स्टैपन, और रेस भी वही लेके जाएगा, अनटिल हमारे अलोंसो साहब कुछ कर दें। भगवान अलोंसो को जितवा दे रेस। आधी दुनिया इस टाइम पे यही प्रेयर कर रही है, जैसे मेसी को तुमने वर्ल्ड कप जिताया, इस सीज़न अलोंसो को वर्ल्ड चैम्पियन बनवा दो, ठीक है। तो चलो फिर, अब हमने रेडबुल की बात कर ली है, वो तो कहीं नहीं जाने वाली है, वो तो जीतने ही वाली है, ऐसा देख के तो लग रहा है। अब बात करते हैं रेडबुल को सबसे ज़्यादा टक्कर जो दे सकती है वो कौन सी गाड़ी है, वो है फरारी ने FP1 FP2 में कुछ खास दिखाया नहीं। जब रेडबुल और एस्टन मार्टिन अपने सॉफ्ट टायर्स पे अपने लैप टाइम्स निकाल रहे थे, ये बेसिकली मीडियम्स पे थे, तो उस टाइम पे देख के तो लग रहा था कि ये इतना इंटरेस्टेड है नहीं अभी अपने बेसिकली पेस दिखाने के लिए। बट आखिरी में ये सॉफ्ट्स पे आए और उन्होंने कोई खास टाइम्स लॉग नहीं किया। अगर मुझे याद है, जहाँ तक ध्यान है, तो मेरे पास स्टैट्स भी पड़ा हुआ है एक्चुअली, मुझे ध्यान आ रहा है, लगता 400 साढ़े चार सौ सेकेंड मिली सेकेंड्स पीछे थे आई थिंक। तो
कोई ख़ास मुझे लग नहीं रहा है कि उन्होंने दिखाया है, बट कहीं ना कहीं पेस है और एस्टन मार्टिन और फरारी के बीच में कुछ कल लगता है कि होगा। मतलब अलोंसो जो बेसिकली अपनी मशीन को आउट परफॉर्म करता है, वो मुझे लग रहा है कि एस्टन मार्टिन अगर फरारी से थोड़ा नीचे भी होगी ना तो अलोंसो उसको ऊपर लेके चले जाएगा आउट परफॉर्म करके मशीन को। तो होपफुली ऐसा हो तो कल हमें इंटरेस्टिंग एक बैटल देखने को मिले क्वालिफाइंग में हमारे एस्टन मार्टिन और फरारी के बीच में। तो वो तो देखते हैं क्या होता है कल। तो बात कर लेते हैं मर्सिडीज़ की। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में नज़र आ रही मर्सिडीज़, जो एक रिलायबल कार देखी जाती थी, 7-8 कंस्ट्रक्टर चैम्पियनशिप जीत चुकी है, 7 ड्राइवर चैम्पियनशिप जीत चुकी है लगातार। तो कहीं ना कहीं खतरे में वो वैसे तो स्ट्रीक टूटी चुकी है, बट ये लग रहा था कि मे बी इस बार आ जाएंगे वापस। तो देख के तो ये लग रहा है। और ड्राइवर्स की तरफ से भी कंप्लेन काफ़ी आई है। हैमिल्टन एंड रसल दोनों ने ही बोला है कि कार जो है बाउंसी है रियर में, और जब ये और ऊपर से जो बहरीन का ट्रैक है वो खुद ही एक पुराना ट्रैक है, तो इसकी रीसर्फेसिंग भी नहीं हुई है। तो इसमें एक्चुअली जो बाउंसी नेचर है वो थोड़ा और बढ़ के आ गया है गाड़ियों का। मैक्लेरेन की आपने फुटेज देखी होंगी, वो काफ़ी ज़्यादा बाउंस कर रही है इनफैक्ट। तो देखते हैं अब क्या होता है, बट मर्सिडीज़ की अभी हालत थोड़ी सी टाइट लग रही है जिस हिसाब से देखा जा रहा है। और ये चीज़ अच्छी बात है हम लोगों के लिए, एस्टन मार्टिन फैंस के लिए, क्योंकि मर्सिडीज़ अगर जितना देर नीचे रहेगी उतने ज़्यादा पॉइंट्स एस्टन मार्टिन कवर करेगी, और जो 4th या 3rd के लिए जो भी वो compete कर रही है वो और चांसेस हैं कि वो ईयर एंड तक कंटिन्यू कर पाए। तो अच्छी बात तो है, बट होप सो कि ऐसा ही रहे और हमारी एस्टन मार्टिन भी अपना डेवलपमेंट और बेटर करे। तो चलो अब नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट टीम है उसको कवर करते हैं, वो है मैक्लेरन। मैक्लेरन एक्चुअली जिस हिसाब से मैं सोच रहा था, पर्सनली मेरी थिंकिंग थी, मेरे को ये लग रहा था कि 8th-9th की रहेगी पहले हाफ में, बट कहीं ना कहीं उन्होंने लास्ट टेस्ट से और अब में 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है, और अब मुझे लग रहा है कि 6th या 7th पे आ चुकी है वो टीम, देख के लग रहा है। और कल क्वालिफाइंग में मुझे यही लग रहा है कि वो उनके ड्राइवर्स समवेयर अराउंड 12 to 14 में ये क्वालिफाई करने वाले हैं। पीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑस्कर पीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट लांडो नॉरिस तो करेगा ही 12 से लेके 14 के बीच में क्वालिफाई। तो या मैक्लेरेन का तो सीन सही सेट हो रखा है लग रहा है। और अब चलो बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट की, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है जिस चीज़ ने, वो है हल्कनबर्ग, हमारे हल्क, तो जर्मन हल्क। तो हल्क की बात करें तो 3 साल हो चुके थे अपनी लास्ट जो इन्होंने जिस टीम के लिए बेसिकली ये फुल सीज़न रेस किए हुए, बीच बीच में ये आते रहे हैं किसी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, किसी ड्राइवर को, कभी लांस को कर दिया, कभी वेटल को कर दिया, और भी आई थिंक विलियम्स में किया था कहीं, मतलब बेसिकली ये करते रहते हैं। बट वो जो एक कंटिन्यूस एक बेसिकली एक कंटिन्यूस सेशन का पार्ट नहीं हो पाए थे किसी भी ईयर, ये 3 साल के ब्रेक के बाद F1 में वापस आए हैं, और जो आज इन्होंने 5th पोजीशन पे आए हैं, ये FP2 का जो टाइम्स अगर देखें तो 5th पोजीशन पर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है कि इनका ये ईयर जाने वाला है, जो कमबैक स्टोरी होगी इनकी, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी होने वाली है। और अब देखते हैं, होपफुली मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ कि भैया इस बार इस सीज़न में, इस ईयर में हल्कनबर्ग को एक पोडियम मिल जाए। ये भी एक काफ़ी सीनियर ड्राइवर में से एक हैं, और इतने सारे करियर रेसेस, आई थिंक इनके भी काफ़ी 100 रेसेस हो चुके थे, बट इनमें से एक भी रेस में ये पोडियम पे नहीं आया। 1 to 3 कोई भी पोजीशन पे फिनिश नहीं कर पाए थे रेस को। एक पर्टिकुलर रेस थी जब ये ब्राज़ील में आई थिंक थी वो रेस, और जब ये सेकंड पे चल रहे थे और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये पोजीशन लॉस्ट कर दिया। हैमिल्टन आई थिंक उस टाइम पे जीत गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हल्कनबर्ग की एक कमबैक स्टोरी बन रही है, लिख रही है, और ये काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो ये मेरे ये 6 पॉइंट्स मैंने नोट किए थे, तो ये काफ़ी मेरे को इस FP1 में और FP2 में जो देख के मुझे लगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और
मैं ट्राई करूँगा कि कल क्वालिफाइंग के आफ्टर पोस्ट रिएक्शंस भी आपके साथ लेके आऊँ कि किस तरीके से रहा। होपफुली एस्टन जीत क्वालिफाई कर जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोल कर जाए तो बेस्ट है, नहीं तो सेकंड थर्ड कुछ भी हो जाए। और ट्राई करेंगे कि अपना रेस रिएक्शन भी हम लेके आएँ। तो अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।